क्या ईश्वर आपके जीवन में प्रथम है? क्या आप अपनी संपूर्णता से उसके प्रति समर्पित हैं? यिर्मयाह 29:12 में परमेश्वर का वचन है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। ध्यान और उपासना में संपूर्ण मन से, संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पास जाना होता है। अंग्रेजी बाइबल में अनुवाद है, When you seek me with all your heart। हृदय की और मन की एकाग्रता आवश्यक है। ईश्वर पर ध्यान लगाने का अनुशासन निरंतर विकसित करना आवश्यक है। उस पर, उसके स्वरूप पर, उसके आयामों पर, उसके डायमेंशंस पर, उसके मूल्यों पर, उसकी विशेषताओं पर, उसकी सामर्थ्य और क्षमताओं पर चिंतन में उत्तरोत्तर प्रगति करना आवश्यक है। तब धीरे धीरे पूरे मन, पूरे हृदय से उसके समीप जाना संभव हो सकेगा, पाना संभव हो सकेगा और उस आनंद की अनुभूति से ओतप्रोत हो सकेंगे जो उसकी संगति से प्राप्त होती है। हम पूरे हृदय से परमेश्वर के समीप तब आते हैं जब हम उसे जीवन में, चिंतन में प्रथम स्थान देते हैं, जब उसे प्राथमिकता देते हैं। कभी क्या आपने विचार किया कि ईश्वर ने मूसा के द्वारा जो 10 आज्ञाएं दी थीं, उनकी प्रथम 4 आज्ञाओं का मूल उद्देश्य ईश्वर को प्रथम स्थान देना ही था? ईश्वर चाहता है कि हमारे जीवन में प्रथम स्थान उसे मिले, वही प्राथमिक हो, क्योंकि सृष्टि में वही प्राथमिक है। हमारे जीवन में वो प्राथमिक न हो तो हमारी सृष्टि के साथ एक विसंगति हो जाएगी। सृष्टि के साथ हमारी संगति और लयबद्धता नहीं, विरोध हो जाएगा। सृष्टि के साथ संगति में हम बेसुरे हो जाएंगे। 10 आज्ञाओं की प्रथम 4 आज्ञाओं का उद्देश्य ईश्वर को प्राथमिकता देना है। 10 आज्ञाओं, 10 कमांडमेंट्स का प्रथम आदेश है, मुझे छोड़ किसी अन्य कोई ईश्वर न मानना। दूसरे ईश्वर न खड़े हो जाएं हमारे जीवन में, प्राथमिकता किसी अन्य बात को न मिले। दूसरी आज्ञा थी मूर्ति पूजा के विरोध में, क्योंकि मूर्ति पूजा में हम भूल जाते हैं ईश्वर को, उसे विस्मृत कर देते हैं और ईश्वर की प्रतीक प्रतिमा पूजने लगते हैं। प्रतिमा प्रथम हो जाती है और परमेश्वर परिपेक्ष में चला जाता है। प्रतीक प्रथम हो जाता है, मूल गौण हो जाता है। तीसरी आज्ञा है कि परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लिया जाए। परमेश्वर को सस्ता, बाजारू न बनाया जाए, कमर्शियलाइज न किया जाए। आदर से, सच्चाई से, भक्ति से उसका नाम लिया जाए। और चौथी आज्ञा है कि सप्ताह में एक दिन पूर्ण रूप से परमेश्वर के लिए अर्पित हो और उस दिन को पवित्र ठहराया जाए, पवित्रता से माना जाए। प्रभु की प्रार्थना भी, जिसे प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया, ईश्वर को प्रथम एवं सर्वोच्च स्थान देती है। प्रार्थना में निहित है कि वो पिता है, स्वर्ग पर उसका अधिकार है, उसका नाम पवित्र है, राज्य और प्रभुसत्ता उसकी है स्वर्ग में और पृथ्वी पर। रोटी वो देता है, अपराधों को क्षमा वो करता है और परीक्षा से बचाता है। राज्य, पराक्रम और महिमा सब उसके हैं। प्रथम है वो, सर्वोच्च है वो। जब प्रभु की प्रार्थना करते हैं, उसकी सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं। भजन संहिता का लेखक भी अपने गीतों में परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है और पूरे मन और समर्पण से उसकी उपस्थिति में जाता और उसका धन्यवाद करता है। वो भजन संहिता 113:1 में कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। भजन संहिता 86:12 में वो कहता है, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मैं अपने संपूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। यही वो भजन संहिता 9:1 में कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा। भजन संहिता के लेखक के समान पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी एकाग्रता से जो कुछ हम में है उस सब से हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसके समीप जाएं। हमारी आत्मा में, हमारे व्यक्तित्व में ऐसा कुछ ना हो जिससे उसकी महिमा न हो। हमारे जीवन में उसका स्थान प्रथम हो। किसी ने एक मसीही शिक्षक से पूछा, क्या आप बहुत संक्षिप्त में बताएंगे कि संपूर्ण मन से परमेश्वर के पास आने का अर्थ क्या है? शिक्षक ने एक कोरा कागज हाथ में लेकर कहा, संपूर्ण समर्पण का अर्थ है, इस कागज को लो,
जो तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। इस कागज के नीचे यहां दाएं कोने पर अपने हस्ताक्षर करके इसे परमेश्वर को सौंप दो, जिससे वो अपनी इच्छानुसार इसे भरकर पूरा कर ले। दाऊद कहता है, जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि मेरे अंग अंग से, मेरी हर योग्यता से, मेरी हर क्षमता से ईश्वर की महिमा हो, बड़ाई हो, मसीह का काम हो। मेरा मन वो मन हो जिससे मसीह सोचे, मेरा हृदय वो हृदय हो जिसके द्वारा मसीह प्रेम करे, मेरी आवाज वो आवाज हो जिसके द्वारा मसीह बोले, मेरे हाथ वो हाथ हो जिसके द्वारा मसीह सेवा करे। किसी ने डॉक्टर स्टैनली जोन्स से कहा, आपका विश्वास पाने के लिए मैं अपना सब कुछ दे सकता हूं। डॉक्टर जोन्स ने उत्तर दिया, यही तो मूल्य मैंने भी दिया है उसके लिए, सब कुछ। ईश्वर को प्रथम स्थान देकर, पूरा स्थान देकर ही हम उसकी सच्ची उपासना कर सकते हैं। और जब उपासना सच्ची है तो हम उसके द्वारा वो शक्ति प्राप्त कर सकते हैं जिसके द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं। जिन्होंने कुछ उपलब्ध होने लायक उपलब्ध किया है, ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है अपने जीवन में। पौलुस कुलुस्सियों 1:17-18 में कहता है, वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती हैं। वही देह अर्थात कलीसिया का सिर है, वही आदि है और मृतकों में से जी उठने वालों में पहलौठा, कि सब बातों में वही प्रधान ठहरे। उसे जीवन में प्राथमिकता देते हुए जब उसकी ओर हम अपना चेहरा करते हैं, तब उससे शक्ति पाते हैं। सूर्य को सूर्यमुखी की आवश्यकता नहीं, सूर्यमुखी के फूल के लिए आवश्यक है कि वह सूर्य को देखे और आवश्यक शक्ति प्राप्त करे। दूसरा कुरंथी 3:18 में वर्णन है कि प्रभु की समीपता में रहने से दर्पण के समान प्रभु का प्रताप हमारे चेहरे से प्रतिबिंबित होता है और अंश अंश करके हम उसकी महिमा की तेजस्विता में बदलते जाते हैं, अर्थात उसकी सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। सच्ची आराधना और उपासना हमें दिव्यता की ओर ले जाती है। ईश्वरीय सामर्थ्य अंश अंश करके हम में प्रवेश करती है। हम कैसे उस घटना को भूल सकते हैं? पतरस अपने प्रभु से उसकी असीम पीड़ा और परीक्षा के क्षण में 3 बार मुकर गया। अपनी कायरता, मजबूरी और डिसलॉयल्टी का जब एहसास हुआ तो फूट फूट कर रोया। पुनर्जीवित प्रभु ने जब दर्शन दिया तो पतरस से पूछा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इनसे बढ़कर से तात्पर्य पता नहीं शिष्यों से था या जो कुछ अन्य अस्तित्व में था उससे था, किंतु तात्पर्य यही था कि क्या मैं प्रथम हूं तेरे जीवन में? 3 बार पूछा। यही प्रश्न है ईश्वर का। प्रथम स्थान क्या मेरा है? सर्वोच्च स्थान क्या तेरे जीवन में मेरा है? यदि है तभी शिष्यता के अधिकारी हैं। यदि है तभी आराधना का आनंद उपलब्ध हो सकता है, तभी साहचर्य और संवाद संभव हो सकता है, तभी उस सामर्थ्य से पूर्ण हो सकते हैं जो वो देता है, तभी उस तेजस्विता और महिमा को अपने चेहरे से और जीवन से परावर्तित कर सकते हो जो उसमें है, तभी शिष्यता को परिपूर्णता की नियति तक पहुंचा सकते हैं और आवश्यक हो तो पतरस के समान उसके लिए अपने जीवन की आहुति आनंद के साथ देने में सक्षम और समर्थ हो सकते हैं।